विद्यालय में कई वर्षों से जो है वह व्यवस्था पठन पाठन के अनुकूल नहीं थी, ऐसा आप सभी देख सकते हैं। इस सत्र से छात्र एवं कुछ शिक्षकों के सहयोग से विद्यालय में पठन पाठन को बेहतर बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि सरकार जो है वह मोटी मोटी रकम देकर के हम लोग को विद्यालय में मात्र बच्चे को पढ़ाने के लिए ही भेज, हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस विद्यालय में आप लोग भी नामांकित हो, इसलिए एक परिवार की तरह हमको काम करना है और परिवार में रहने वाले हर एक सदस्यों का उसका भी कुछ अपना कर्तव्य होता है और उसके पास भी कुछ अधिकार होता है। आज हम उसी अधिकार और कर्तव्यों से आपको रूबरू कराएंगे। कम सबसे पहले छात्र होने के नाते आपके पास कर्तव्य विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है वो आपको यह है कि आपको नियमित विद्यालय आना है। जैसा आपने विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया माध्यम से देखे होंगे कि 75% उपस्थिति विद्यालय में छात्रों के लिए अनिवार्य, वो भी विद्यालय परिधान में, यानी जो स्कूल का ड्रेस है उसमें। तभी आपको सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ होगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिस माध्यम से आप लोग मैट्रिक इंटर का फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, उसमें आप लोग योग्य हो पाओ। तो आपको पहला काम विद्यालय नियमित आना है, नियमित हो। दूसरा, विद्यालय में अनुशासन बरतनी है। शिक्षकों के साथ छात्र बनकर के बात करेंगे, अपनी हक की बात करेंगे छात्र बनकर। जो छात्र का एक गुण है, शिक्षकों के द्वारा दिए गए काम को पूरा करेंगे ससमय। एवं विद्यालय में एक शैक्षणिक माहौल क्रिएट करने में एक सहयोगात्मक अध्ययन के रूप में आप विद्यालय का सहयोग करेंगे। ये आपके कुछ कर्तव्य जो आप निर्वहन करेंगे और कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो इसमें धीरे धीरे सुधार करें। अब हम आपके कुछ अधिकार के बारे में बताते हैं। विभाग यानी शिक्षा विभाग द्वारा आपको बहुत प्रकार के अधिकार दिए गए जो पब्लिक डोमेन में सरकार द्वारा साझा किया गया, परंतु आप सब तक शायद वह न पहुंच पाई हो या वो के पास पहुंचा भी गया हो। लेकिन आज हम उसी अधिकार पे आपका चर्चा है। विद्यालय में नामांकित होने के बाद अगर आप अपना कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य है नियमित विद्यालय आना, अनुशासन में रहना, अगर यह आप कर्तव्य पूरा पालन करते हो तो सबसे पहली बात कि सरकार जो है वह आपको विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाएं जो है वह आपको देती है। ये आपका अधिकार। इस अधिकार को लेने में आपको विद्यालय का कोई शिक्षक, कोई प्रधानाध्यापक या जिला का कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी आपको वंचित नहीं कर सकते। कब? जब आपका जो कर्तव्य है वह आप अनुशासन पूर्वक पूरा करेंगे तब। समझ गए? अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई शिक्षक, कोई प्रभारी प्रधानाध्यापक या कोई विभागीय पदाधिकारी अगर आपको इस योजनाओं को लेने में अपनी मनमानी करता है, समझ गए, तो शिक्षा विभाग आपको इसके लिए 2 टोल फ्री नंबर दी। शिक्षा विभाग द्वारा एक कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाई गई है, अलग अलग प्रकार की शिकायत के निवारण के टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसमें एक नंबर जो है वह आप सभी लिख लेंगे या याद कर लेंगे। एक नंबर है 14470। इस नंबर पे आप जैसे ही कॉल करेंगे, यह कॉल आपको कमांड एंड कंट्रोल रूम पटना सीधे लग जाएगी शिक्षा विभाग। वहाँ आपसे विभिन्न पहले आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी। आप कहाँ, आपका नाम क्या है, किस विद्यालय के छात्र है, किस जिला में है, किस ब्लॉक में है, ये सब चीज़ें पूछी। उसके बाद आपका शिकायत का प्रकार पूछा जाएगा। अगर शिकायत के विभिन्न प्रकार के प्रकार हो सकते हैं। पहला शिकायत, जैसा मैंने अभी बताया कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, ये भी एक शिकायत का निवारण है। तो आप अपना उसमें ऑप्शन रहता है कि शिक्षक संबंधी शिकायत के लिए 1 दबाए, प्रधानाध्यापक संबंधी शिकायत के लिए 2 दबाए, पेयजल संबंधी शिकायत के लिए 3 दबाए, योजना संबंधी शिकायत के लिए 4 दबाए। वो आप सुन करके जो जिस प्रकार की आपकी शिकायत की श्रेणी है वो आप क्लिक करें, ठीक है।
उसके बाद आपका जो समस्या है, मुख्य समस्या, जैसा आपको पोशाक की राशि नहीं मिला, साइकिल की राशि नहीं, वो आप अपना मेंशन करा दोगे। सेम डेट में वो चीज़ क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाता है जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक। फिर वहाँ से जांच आती है विद्यालय पे, विद्यालय में उसकी समीक्षा की जाती है और उसका आपको लाभ दिया जाता है। तो ये आपका अधिकार, समझ गए। हाँ, लेकिन अधिकार तभी आप इसका अनुप्रयोग करेंगे जब आप अपना कर्तव्य पालें, क्योंकि आपको ज्ञात होगा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विद्यालय में 75% उपस्थिति अनिवार्य। तो जब आप इसमें सक्षम है तो कोई भी आपको इससे वंचित नहीं कर सकता है, न कोई आपको इसके लिए डरा धमका सकता है, समझिए। एक ये हो गया। साथ ही आप विद्यालय आए हैं, आपके वर्ग कक्ष में जितनी जिम्मेदारी शिक्षकों की है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है, समझिए। वर्ग विद्यालय द्वारा वर्ग में वर्ग मॉनिटर नियुक्त कर दिया गया। वर्ग मॉनिटर का एक काम यह भी होता है कि एक तो रूटीन बना दिया गया, हर दिन आप देखे होंगे कि शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है, हर दिन रूटीन के अनुसार ही लगाई जाती है। अगर समय शिक्षक वर्ग कक्ष में प्रवेश नहीं करते, वर्ग मॉनिटर जाकर के उस शिक्षक को सूचित कर, ठीक। अगर उसके बाद भी शिक्षक नहीं आए आपके वर्ग में, या फिर शिक्षक आए कहीं बैठ गए, कब सरक्का लगा रहे हैं, आपका पठन पाठन नहीं करा रहे हैं, या विषय वस्तु की चीजें नहीं पढ़ा, यह भी एक गलत बात है। तो इसका एक सही दिशा में ले जाने का उपाय यह कि जो भी वर्ग मॉनिटर है आप एक आवेदन लिखें, ठीक है। आवेदन प्रधानाध्यापक के नाम से लिखेंगे कि सर विषय में यही कि मेरे वर्ग में इस शिक्षक के द्वारा कई दिनों से देखा जा रहा है कि आने पे विषय वस्तु की चीजें नहीं पढ़ाई जा रही, या ये शिक्षक हमारे वर्ग में आते ही नहीं, या ये इस विषय की पढ़ाई हमारे वर्ग में होता है, जो भी आपका ग्रीवेंस है, ठीक है। वो आप लिख करके आप उसकी एक कॉपी अपने ही पास रख लेंगे जेरॉक्स करा करके, और एक कॉपी प्रधानाध्यापक को, ठीक है। पहला काम इन्हें कि सीधे आप कंट्रोल रूम कौन करें, क्योंकि सारा समस्या का निदान फिर अंत में मैंने बताया कि विद्यालय ही आए, ठीक है। तो पहला स्तर आप यह करेंगे कि पहले विद्यालय से समस्या को ठीक करने का उपाय, आवेदन लिख करके जो नियमित छात्र है 10-15 उसका साइन करा लेंगे। उसके बाद आराम से आप हेडमास्टर को सुबह 2-4-5 दिन 10 दिन फिर इंतजार कर लेंगे। अगर उस पर मतलब ये पहल हुई, अगर उसमें बदलाव हुआ तब तो ठीक है, अच्छी बात है, तब आपका यहीं पे समस्या निदान हो गया। अगर सफल नहीं रहा तब आप सीधे सहारा लेंगे। इसमें आपके पास एक आवेदन की कॉपी तो आ गई कि सर मैंने हेडमास्टर को सूचना भी दिया था परंतु कोई समाधान नहीं, समझ गए। तब होगी क्या, फिर वही सेम प्रक्रिया उसी सेम डेट में जिला में आती है ग्रीवेंस, वहां से जांच में आती है, और जांच में जो आती है तो सबसे पहले वर्ग कक्ष है, जो भी जांच में आएंगे वर्ग कक्ष में, तो वहां मुकरना नहीं, वहां जो आपका ग्रीवेंसेस है वो आप एकदम बेहिचक बोले, ठीक है। इस बात से कतई नहीं डरेंगे कि मेरा नाम काट देगा, हमको फॉर्म नहीं भरने देगा, हमको ये नहीं करेगा, कुछ नहीं कोई कर सकता, चाहे चंदन जाओ या कोई, समझ गए। लेकिन कब, जब आप सही एक अनुशासन पूर्वक अगर आप काम करेंगे तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं और पूरा विभाग आपको यह अधिकार, समझ गए ना। तो उसके बाद आपसे जो भी आपकी ग्रीवेंस थी आपसे पूछी जाएगी, आप आराम से बोलो उन चीजों को, फिर इस संबंध में जो भी दोषी हो उसमें कार्रवाई होगी, समझ गए ना। जितनी भी प्रकार की समस्या है आप शिक्षा विभाग के कंट्रोल एंड कमांड रूम में आप ये शिकायत रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन प्रथम कोशिश आपको यह करनी है कि समस्या का निदान पहले विद्यालय को सूचित, उसकी जैसे तरीका मैंने बताया कि आवेदन लिख करके जमा करना और एक कॉपी अपने पास, ठीक है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि मैंने ये समस्या से विद्यालय को पहले ही मतलब रूबरू करवा दिया था लेकिन समाधान नहीं, ठीक। यहाँ तक कोई आपत्ति? तो ये हो गया कमांड एंड कंट्रोल। एक नंबर और यह नंबर जो है कहा गया है पब्लिक डोमेन में देने के लिए, मतलब सभी बच्चे को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पे मोटी मोटी अक्षरों में लिखने, लेकिन समझते ही हैं, आगे नहीं बताएंगे। एक और नंबर है 1800-3-4-5-4-1-7। ये 2 नंबर आप सभी नोट कर लेंगे हर हाल। ये नंबर जो है
वह आप किसी भी व्यक्ति से डरने से बचाएंगे, ये आपका है। लेकिन जब आप सही होता तो ये दोनों नंबर नोट कर लेंगे, आप अपनी शिकायत इस पे रजिस्टर करा लेंगे जब विद्यालय स्तर से आपका समाधान है। ठीक, इसमें और भी बहुत तरह की चीजें आप शिकायत कर सकते हो, जैसे कोई भी राशि आपको आवश्यकता से अधिक ली जाए। मान लो कोई भी राशि जो है विद्यालय में मान लो 10 रुपया, आपसे 200 रुपया जब भी ये गलत है, उसका भी शिकायत आप इस पर रजिस्टर करा दो। पहले मास्टर को सूचना दो, रजिस्टर करा दो। कोई शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, कोई शिक्षक विद्यालय आते हैं हाजिरी बना के चले जाते हैं, या किसी भी प्रकार का जैसा आपको विद्यालय अनुकूल में जो ठीक नहीं लगे वो आप इस पर रजिस्टर करा। दूसरा, हम मॉनिटरिंग करने का विद्यालय में जो शिक्षक हैं उसकी मॉनिटरिंग करने का भी हम आप लोग को एक तरीका बता दें। हालांकि विभाग द्वारा दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षक किस दिन कौन घंटी पढ़ाएंगे उसका उन्हें पाठ्य योजना तैयार करनी है, तो ये शिक्षक का काम है। लेकिन आप लोग भी यह काम कर सकते हो। मैं जो हूँ एक डायरी से रिपोर्ट करता हूँ, वर्ग मॉनिटर को मैं एक क्लास से 2 डायरी 2 व्यक्तियों को दूँ, एक वर्ग मॉनिटर को और एक किसी और व्यक्ति को। ठीक है, आप क्या करेंगे, नित्य दिन जो भी आपका डे बाई डे यहाँ इसमें बना हुआ है, इसमें डेट लिख देंगे। पहला घंटी जो विषय हो, जैसे इसमें जैसा लिखा वैसा नहीं, पहला घंटी मान लो मैथ के बाद, इसको काट करके यहाँ मैथ लिख देंगे। ठीक, जो भी टीचर आए उसका नाम लिख देंगे यहाँ आगे, और उसी कॉलम में या उसके नीचे भी जहाँ पे अर्ज है वह क्या पढ़ाए। जैसे आज त्रिकोण विधि हुआ तो लिख देंगे त्रिकोण, बस इतना ही आप। इससे आपके पास एक रिकॉर्ड्स है, किस दिन कौन टीचर आपके क्लास में आए, क्या पढ़ाए, कि फांकी मार के चले गए, कि बैठ के चले गए, कि गप लड़ा के चले गए। जिस दिन नहीं कुछ पढ़ाया वहाँ खाली कर लिख देना, कुछ नहीं पढ़ाया, गप लड़ाया, कट मार दे। समझ गए? तो इससे होगा कि आप भी जो है एक मॉनिटरिंग कर पाओ। समझ गए? वह आपके लिए भी बेहतर रहेगा, और जो यह गलत काम कर रहे हैं उनके लिए भी है सजा होगी। आपके पास भी एक प्रूफ हो गया ना। कभी कल होकर के वो व्यक्ति अगर आपको डराए, नाम काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सीधे दिखा देना, सर आज दिन आप नहीं पढ़ाए, इस दिन आप नहीं पढ़ाए, इस दिन आप नहीं पढ़ाए, या आपके पास होगा। समझ गए? और ये हम नहीं बता रहे, ये अधिकार विभाग आपको देंगे। विद्यालय को केवल शिक्षक ही बेहतर नहीं बना पाए, यह विद्यालय बच्चे, आपके अभिभावक, शिक्षक सब मिल करके बेहतर हो। कुछ भी कमियां हो तो सब मिल करके इसको सुधार। समझ गए? तो डरे बिल्कुल भी नहीं, विद्यालय आपका है। आप अगर विद्यालय आते हो तो आपको हर एक चीज से आपको विद्यालय सही हो। एक छोटी सी उदाहरण, जैसे मैंने पिछले वर्ष, मैं तो अभी आया ही हूँ, जनवरी में आया हूँ, तो हमें बहुत व्यवस्था खराब लगी थी, यहाँ पठन पाठन चल ही नहीं रही है। तो फिर इस सत्र से बहुत प्रयास करके बच्चों सबसे मीटअप करके इस चीज़ों को चालू, इस चीज़ों को चालू किया गया। लेकिन अभी भी बहुत प्रकार की कमी है, अभी भी कमी है। जैसे आपको पिछले साल किसी भी बच्चे को कोई राशि नहीं मिली है, किसी भी बच्चे को, ना ही गर्ल्स को मिली। इसका वजह आपने भी थोड़ी बहुत की, लेकिन उस आपसे ज़्यादा विद्यालय, अब वो राशि आपको मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पोर्टल से विद्यालय से आंकड़ा ली जाती है सरकार को, वह पोर्टल पे आपका नामांकन ही नहीं चलता। नामांकन चढ़ाने का काम तो विद्यालय का है, बोले जो आपका वर्ग शिक्षक है उसका, लेकिन नहीं। इससे नुकसान किसका हुआ? कितना पैसा मिलता मालूम है? एक बच्चे को 8700 रुपया कक्षा 9 में, 8700। अब कक्षा 9 में 361 बच्चों का नामांकन, कोई अपने जेब से नहीं ना पैसा देता, अरे विभाग सरकार देती है कल्याणकारी योजनाओं के तहत, ताकि आप उस पैसा का यूज करके आगे बढ़े, नहीं ना। लेकिन वह आपके पास तक नहीं है, विद्यालय की कुछ कमी के कारण, क्योंकि विद्यालय समय से आंकड़ा प्रविष्टि नहीं। और आप में भी कमी है कि आप विद्यालय नहीं है। पिछले सत्र में बहुत कम बच्चे विद्यालय हैं, तो इस सत्र से विद्यालय आप नियमित आए, आपकी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। वैसे हम, यह मेरा काम नहीं, मैं आपका वर्ग शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यह काम, जैसे आप देखे होंगे पिछले 25-30 दिनों से, 1 महीना से मैंने सभी लड़कियों का, लमसम कक्षा 10 के सभी लड़कियों का मैंने आंकड़ा प्रविष्टि किया। जबकि मैं शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैंने करती, क्योंकि हम, मेरा अपना जेब से तो पैसा नहीं लगा रहा,
समझ गए, इसलिए वह दिन आप लोग का भी, अगर आप नियमित आते तो आप लोग का ठीक। तो हम एक डायरी आपको देते हैं, आप डायरी रखो और प्रत्येक दिन रिपोर्ट करके लिख करके हमसे साइन करा लेना, ठीक। चलो।